मिलिए सबसे बड़ी खबर से। छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर। खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं कमर गौर। शराब घोटाले मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। अनिल टुटेजा की मुश्किलें बढ़ सकती है। यही इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि अनिल टुटेजा कोई छोटा मोटा नाम नहीं, बड़ा नाम है। वो प्रदेश के सबसे उच्चतम अधिकारियों में से एक रह चुके हैं, लेकिन उनकी गिरफ्तारी कर कोर्ट में उन्हें पेश किया जा चुका है। जी हां, प्रदेश के सबसे प्रभावशाली अधिकारी अनिल टुटेजा ईडी के गिरफ्त में आ चुके हैं। सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अनिल टुटेजा शराब घोटाले मामले में गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी मामले में ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे रायपुर ब्यूरो शिवम दुबे। शिवम, इस मामले में ताजा अपडेट क्या है? देखिए कमर, जो बहुत ही हाई प्रोफाइल मामला बनता जा रहा था, छत्तीसगढ़ शराब घोटाला मामला, जिसको दिल्ली की तर्ज में, दिल्ली में शराब घोटाला हुआ है उसी की तर्ज में लिया जा रहा था। लेकिन ये तब तक किया जा रहा था जब तक कांग्रेस की सरकार यहाँ पर थी, और चुनाव के समय, विधानसभा चुनाव के समय भी अंदेशा यही लगाया जा रहा था कि कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। लेकिन चूंकि अब सरकार रिपीट नहीं हुई है और बीजेपी का शासन है, तो ECIR दर्ज हो चुकी है। ईडी ने फिर से दोबारा एक ECIR शराब घोटाले मामले को लेकर दर्ज कर दी है। इसी मसले पर अनिल टुटेजा सबसे प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं और भूपेश बघेल के काफी करीबी अधिकारियों में से एक रह चुके हैं। एक समय पर जब भूपेश कार्यकाल में ये अधिकारी हुआ करते थे तो टॉप 1 और 2 में इनकी गिनती होती थी। लेकिन अब इनकी मुश्किलें जो है वो बढ़ चुकी हैं। कल जो है इनको EOW में पूछताछ के लिए पहले बुलाया गया था। उसके बाद जब वहां अपने बेटे यश टुटेजा के साथ पहुंचे थे, उसके बाद पूछताछ करीबन 2-2.5 घंटे चली और उसके बाद इन्हें ईडी ने हिरासत में ले लिया था। और शाम 5 बजे के बाद ये पूरी रात ईडी की हिरासत में ही रहे हैं और सुबह करीबन 3:51 में इनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। यानी रात भर सवाल पूछे गए हैं यश टुटेजा और अनिल टुटेजा से। हालांकि यश टुटेजा जो उनके बेटे हैं उनको छोड़ दिया गया था, लेकिन अनिल टुटेजा को गिरफ्तार कर लिया गया है और सुबह 3:51 पर इनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है। ये बहुत ही गंभीर विषय है कि रात को 3:51 पर जो है इनकी गिरफ्तारी दिखाई गई है और आज इनको कोर्ट में पेश कर दिया है। रायपुर की स्पेशल कोर्ट में पेश किया है आज इन्हें, और ईडी ने संभवतः 14 दिन की इनकी रिमांड चाहिए, जो कि जो नई FIR हुई थी इनके ऊपर 4/2024 ECIR ईडी ने दर्ज किया था, उसके आधार पर इन्होंने ईडी ने जो है यश टुटेजा के पिताजी को, अनिल टुटेजा को गिरफ्तार कर लिया है। जी कमर। शिवम, अनिल टुटेजा गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके बेटे यश टुटेजा का नाम FIR में था, क्या उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है आगे? जी हाँ, बिल्कुल ये संभव है, क्योंकि कल से ही दोनों पिता और बेटे दोनों ही EOW के समन पर पूछताछ के लिए रायपुर के EOW ऑफिस पहुंचे थे और दोपहर 2 बजे से उनसे पूछताछ की गई थी। यश टुटेजा से भी कई सवाल दागे गए हैं, जिसमें ये पूछा गया है कि आपके पिताजी इतने बड़े घोटाले के जो आधारशिला माने जाते हैं, जो सबसे प्रभावशील थे भूपेश बघेल कार्यकाल में, तो उसके बारे में आपको जानकारी थी क्या? आप उसमें भूमिका कुछ रखते थे? क्योंकि जो EOW के पास साक्ष्य थे वो इस आधार पर थे कि यश टुटेजा जो अनिल टुटेजा के बेटे हैं, वो अनिल टुटेजा के कहने पर ही सभी चीजों के दस्तावेज से लेकर अधिकारियों से बात करना और पैसे के लेन देन को लेकर हिसाब किताब रखा करते थे। तो EOW ने यश टुटेजा को भी समन भेजा था और यश टुटेजा का नाम, जो सरकार बदलने के बाद EOW ने 70 लोगों के खिलाफ जो नामजद FIR दर्ज की थी, उसमें अनिल टुटेजा के साथ साथ यश टुटेजा का भी नाम था। तो यश टुटेजा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि उन्हें कल देर रात छोड़ दिया गया था पूछताछ करने के बाद, लेकिन आगे अगर ईडी को या फिर EOW को उनकी हिरासत की जरूरत पड़ती है तो ये भी साफ तौर पर अब सामने आ गया, क्योंकि पिता उनके गिरफ्तार हो गए जो सबसे प्रभावशाली अधिकारी रह चुके हैं। तो उनको भी गिरफ्तार करने से ईडी पीछे नहीं हटेगी, लेकिन इसके लिए उन्हें जरूरत जब पड़ेगी तभी वो उसकी गिरफ्तारी शो करेंगे। बिल्कुल, एक अनुमान के मुताबिक शराब घोटाला जो है 2000 करोड़ का है।
तो क्या छत्तीसगढ़ की पुरानी सरकार यानी कि पिछली भूपेश सरकार भी इसके घेरे में आ सकती है? क्या कुछ नेता भी इसके दायरे में है? जी हाँ, बिल्कुल, नेता इसके दायरे में है, अधिकारी इसके दायरे में है, और लगभग जो पिछली सरकार में जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं जो इस मामले को लेकर और इसमें हस्तक्षेप रख सकते हैं, वो उन सब की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। क्योंकि भूपेश सरकार में जो चर्चाएं थी वो इस प्रकार की थी कि कुछ ही अधिकारियों के पास जो पावर था, जो उसका इस्तेमाल करते थे। ये पूरा जो घोटाला था वो 2100 करोड़ के आसपास का बताया जा रहा है। और जब ईडी ने इसकी जांच शुरू की थी उसी समय से अंदेशा था कि ये राजनीतिक दलों तक ये जांच पहुंचेगी, और कई जगहों पर ईडी ने शुरुआती दौर पर भी जो है जांच की थी, रेड मारी थी। उसके बाद ईओडब्ल्यू ने इसकी जो कार्रवाई की, इसने एफआईआर दर्ज की। तो उसके बाद से फिर से शराब घोटाला मामले में जो है वो अपडेट लगातार सामने आ रहे थे। तो किसी गिरफ्तारी के बाद वो जेल पहुंच रहे थे, और जेल में भी जो बंद आरोपी हैं उनसे भी शराब घोटाले को लेकर के लगातार पूछताछ चल रही थी। और जब ये गिरफ्तारियां हुई थी, जब अनिल टुटेजा की गिरफ्तारी हुई थी, उस वक्त भी ये अंदेशा लगाया जा रहा था कि जो हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था जो कि इस रोक पे इन दोनों ही यश टुटेजा और अनिल टुटेजा की याचिका पर एक सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने आदेश दिया था, जिसमें उन्होंने सिर्फ 28 दिन की मोहलत दी थी कि आप अपने समर्थन में किसी तरीके का अगर कोई साक्ष्य हो जिससे आप इस घोटाले से खुद को अलग कर पाए तो वो हमारे सामने रख दीजिए और आपको फिर जांच का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन 28 दिन के पहले ही 1 अप्रैल की ये सुनवाई थी और 20-21 दिन हुए हैं। 20 तारीख कल की 20 अप्रैल को ही इनको हिरासत में ले लिया गया। जिसके बाद जो ईडी के वकील है उनसे मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने बताया था कि जो नई ECIR हमने दर्ज की है 4/2024 उसके अनुसार ये पूरी कार्रवाई हो रही है, और जिसका आधार जो प्रार्थी भी खुद ईडी ही है, उस जो ECIR जो दर्ज की है ईडी ने उसकी प्रार्थी भी ईडी है। तो कुल मिलाकर पूरी घटना में अब नए सिरे से जांच हो रही है। हाल ही में जो गृह मंत्री विजय शर्मा है उन्होंने भी जांच को लेकर यही कहा था कि जितने भी घोटाले हुए हैं उनकी नए सिरे से जांच होगी। एक खास बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अनिल टुटेजा की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके लिए जो ईडी ने जो ग्राउंड बनाया है कि इनकी गिरफ्तारी क्यों जरूरी है, वो है 16 पन्नों का ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बनाया है उन्होंने, जिसमें इस सवाल का जवाब है कि अपराध कैसे हुआ, इस अपराध में अनिल टुटेजा की क्या भूमिका थी, और जो आरोप लगाया था कि अनिल टुटेजा जो सबसे प्रभावशाली व्यक्ति रहे हैं भूपेश कार्यकाल में, तो उन्होंने एक सिंडिकेट को मदद की थी जिसने पूरे शराब घोटाले को लेकर अंजाम दिया था, जिसमें अनवर ढेबर जो है रायपुर महापौर के भाई हैं और उनको मास्टरमाइंड बताया गया था। और इसको लेकर जो अनिल टुटेजा को लेकर एक खास शब्द का ईडी इस्तेमाल कर रही है वो है आर्किटेक्ट ऑफ लिकर स्कैम। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अनिल टुटेजा को आर्किटेक्ट ऑफ लिकर स्कैम बता रही है। अनवर ढेबर जो कांग्रेस से भी ताल्लुकात रखते थे, एक व्यापारी हैं और उनके भाई महापौर हैं, उसको ये मास्टरमाइंड बता रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा संदेश है कि आने वाले समय में इस घोटाले को लेकर कुछ नई जांच भी हो सकती है। जी शिवम, अगर हम सभी घोटालों को देखें तो कितने अधिकारियों पर ईडी की निगाहें जमी हुई हैं? कितने अधिकारी रडार पे आ सकते हैं अभी? जी, बहुत सारे अधिकारी रडार पे आ सकते हैं। अभी कोल घोटाले मामले में 3 अधिकारी जो सर्वोच्च पद पे हैं, IAS रह चुकी हैं, सौम्या चौरसिया जो प्रमोटी IAS हैं, उनको गिरफ्तारी कर लिया गया था। वो 2 साल के लगभग अब होने वाले हैं उनकी गिरफ्तारी को, वो याचिकाएं लगा रही हैं, उनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं ऑलरेडी। उसके साथ साथ IAS अधिकारी रानू साहू हैं, जो हालांकि ये दोनों अधिकारी अभी निलंबित हैं लेकिन फिर भी ये अधिकारी रह चुकी हैं। कोरबा जैसे बड़े जिले में इन्होंने पदभार ग्रहण किया था और उस दौरान कोयला घोटाले को लेकर इन्होंने पूरी जो सिंडिकेट थी उनके साथ मिलजुल कर पूर्ण लैवी को अंजाम दिया था। इसी के साथ साथ अब जो नया अपडेट है उसमें ये अनिल टुटेजा जो सर्वोच्च अधिकारी रह चुके हैं, हालांकि इन्होंने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, इनका नाम आ रहा है। इनके साथ साथ शराब घोटाले मामले में लगभग 70 से ज्यादा अधिकारी हैं जिनसे लगातार ईओडब्ल्यू पूछताछ कर रही है। इसमें आबकारी विभाग के कुछ अधिकारी हैं और जो इसके पूरे मामले के जो हेड रह चुके हैं, जो आबकारी विभाग में सचिव पद पर रह चुके हैं, अरुण प्रतीक त्रिपाठी, उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अरविंद सिंह जो सचिव के सहयोग में रह चुके हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ जो महादेव सट्टा ऐप को लेकर जो अपडेट्स निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार भी जो ईडी ने ईओडब्ल्यू ने जो FIR दर्ज की है
उसमें लगभग प्रदेश के 15 से ज्यादा आईपीएस अधिकारियों के नाम बताए जा रहे हैं। हालांकि उन चीजों का खुलासा अभी तक ईओडब्ल्यू ने नहीं किया है, लेकिन अगर सभी घोटालों को देखें तो लगभग 50 से ज्यादा प्रदेश के अधिकारी उसके रडार में दिख रहे हैं, जिनके ऊपर जांच हो सकती है। भविष्य में हो सकता है कि वो गिरफ्तारी भी हो सके, और जो भी आगे के अपडेट्स होंगे, जैसे कुछ तथ्य मिलते हैं, तो सभी अधिकारी जो जिनके भी नाम घोटाले में हैं, क्योंकि बीजेपी ने जो विधानसभा में एक ऐलान किया था कि भ्रष्टाचार जिसने किया है वो नहीं बचेगा, तो कुल मिलाकर जितने भी अधिकारी अगर इसके रडार में आएंगे और जिनके भी नाम अभी शामिल हैं और जिनको सिर्फ संदेह के घेरे पे देखा जा रहा है, तो उनके भी नाम अगर सामने किसी ने लिए, और ईडी लगातार यही कोशिश कर रही है, ईओडब्ल्यू भी यही कोशिश कर रही है कि जो अधिकारी हैं, जो नेता हैं, उनके नाम सामने आए, जो घोटालों में शामिल रहे हैं उनके जो नाम है वो सामने आए, तो वो बहुत बड़ी मुश्किल बन सकती है जो रडार में अधिकारी अभी इस वक्त सभी घोटालों में हैं। जी कमर जी शिवम, एक बात और ये जानना चाहेंगे कि अनिल टूटेजा को जो आज कोर्ट में पेश किया गया, तो वहां क्या हुआ, वहां की क्या गतिविधि थी, वो थोड़ा उस पर नजर डाल दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो इंडिया टाउन न्यूज की पूरी टीम अभी भी कोर्ट में उपलब्ध है, वहां पे मौजूद है। मैं भी अभी थोड़ी देर पहले ही वहां पे आया हूँ। तो कोर्ट में कुल मिलाकर आज क्योंकि रविवार का दिन है और कोर्ट ऐसे टाइम पे बंद होता है, लेकिन कभी कोई इमरजेंसी हो गई, कोई ऐसा बड़ा केस आ गया जिसमें कोर्ट में समक्ष होना जरूरी हो जाता है, तो आज के दिन भी एक कोर्ट खोली गई है जिसमें अनिल टूटेजा को लेकर जाया गया है। और सुबह से ही ये अपडेट्स निकल कर आ रहे थे कि अनिल टूटेजा को गिरफ्तार कर सकती है। कल शाम को हिरासत में चूंकि ले चुकी थी, तो आज जब अनिल टूटेजा वहां पहुंचे तो वो भी थोड़ा सा परेशान नजर आ रहे थे। उनकी जो पत्नी है वो भी वहां पे पहुंची हुई थी, हालांकि वो कैमरे की तस्वीर में नहीं कैद हुई थी, लेकिन उनको भी पेश किया गया है। और कुल मिलाकर ईडी जो बेस बना रही है कि जो आर्किटेक्ट ऑफ लिकर स्कैम है, जिसको ईडी आर्किटेक्ट ऑफ लिकर स्कैम बता रही है अनिल टूटेजा, उनकी भूमिका सिद्ध करने की पूरी कोशिश हो रही है। उनकी क्या भूमिका थी, इसके लिए ईडी ने 14 दिन की रिमांड मांगी है। ईडी के जो विशेष अभियोजक हैं डॉक्टर सौरभ पांडे, उनसे मेरी चर्चा हुई थी, तो उनका यही कहना था कि आगे जो 14 दिन की रिमांड हमने मांगी है उसको लेकर के अगर वो ग्रांट होती है तो इस शराब घोटाले में और नए खुलासे हो सकते हैं। वहीं बचाव पक्ष के जो वकील हैं उनका ये कहना है कि इस जो पूरी जो ये एफआईआर दर्ज की गई है वो राजनीतिक षड्यंत्र के रूप में की गई है, अधिकारियों को फंसाने के लिए की गई है, क्योंकि यही एक मामला था जिसमें पिछले अगस्त 2023 की डेट थी, उसमें सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने याचिका लगाई थी जिससे इन्हें राहत मिली थी और अनिल टूटेजा और यश टूटेजा दोनों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दिया गया था। फिर इसके बाद जब ईओडब्ल्यू ने जब एफआईआर दर्ज की थी, फिर ये हाईकोर्ट की शरण में गए थे, तो कोर्ट ने 28 दिनों का जो है इनके ऊपर वो लगाया था, रोक लगाई थी किसी भी तरह की कार्रवाई से। तो ये कुल मिलाकर जो बचाव पक्ष के वकील हैं वो इन्हीं दोनों पॉइंट्स को लेकर के जो है अपना तर्क पेश कर रहे हैं। हालांकि अब देखना होगा कि जो शाम को जब ऑर्डर होता है कि ईडी को रिमांड दी जाती है या फिर उन्हें वापस जो हाईकोर्ट के हवाले से जो सूचना दी गई है, जो तर्क पेश किया गया है बचाव पक्ष के वकील से, उसमें सुनवाई करके और उनके तरफ फैसला होता है। जी शिवम, बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस मामले को लेकर और भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। मिलिए सबसे बड़ी खबर से, छोटे शहर की बड़ी कहानियां। हमने वो देखा जो अनकहा है। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।